अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस तरीके के सच्चे वाक़ये देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एक कफ़न चोर का अजीब किस्सा। अबू इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार एक अंधा फ़कीर था, मगर हैरत की बात यह थी कि वो हर वक्त अपनी आँखें छुपा कर रखता था और भीख मांगता था। भिखारी तो कई होते हैं, लेकिन उस भिखारी के सवाल करने का अंदाज़ कुछ अलग ही था। वो सदा लगाकर कहता, जो मुझे भीख में कुछ देगा उसे मैं एक अजीब बात बताऊंगा, और जो मुझे कुछ ज़्यादा देगा उसे मैं अजीब चीज़ दिखाऊंगा। उस फ़कीर का इस तरह सदा लगाकर भीख मांगना काफ़ी मकबूल होता जा रहा था, लेकिन अभी तक मेरा उससे सामना नहीं हुआ था। एक दिन मैं बाज़ार से गुज़र रहा था कि इतने में मैंने एक सदा सुनी। कहने वाला कह रहा था, मैं एक अंधा फ़कीर हूँ, जो मुझे कुछ देगा उसे मैं अजीब बात बताऊंगा, और जो मुझे कुछ ज़्यादा देगा उसे मैं कुछ अजीब चीज़ दिखाऊंगा। ये सुनकर मैं आवाज़ की तरफ चल दिया। इतने में मेरी नज़र एक बूढ़े शख्स पर पड़ी, जो हाथ फैलाकर कुछ मांग रहा था। एक राहगीर रुका और उस भिखारी के हाथ में कुछ सिक्के रख दिए, जो उसके हिसाब से ज़्यादा थे। मैं ये देखकर और पास जाकर खड़ा हो गया कि ये फ़कीर उसे क्या सुनाए और क्या दिखाएगा। सिक्के हाथ में लेकर उस फ़कीर ने कहा, मैं तुम्हें एक अजीब चीज़ दिखाता हूँ। ये कहते हुए उस अंधे फ़कीर ने अपनी आंखों पर से पर्दा हटा दिया। मैं ये मंजर देखकर हैरान हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थी, बल्कि आंखों की जगह सुराख थे, जिसमें से आर पार साफ दिखाई दे रहा था। फिर उस फ़कीर ने कहा, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताता हूँ। ये मेरी आंखों की दास्तान है। मैं एक तंदुरुस्त नौजवान हुआ करता था, लेकिन मेरी बदबख्ती ये थी कि मैं एक कफ़न चोर था, और कफ़न चोर भी बड़ा नामी गिरामी था। मेरे बारे में शहर के सभी लोग जानते थे कि मैं मुर्दे के दफन होते ही पहली रात में कफ़न चुरा लेता हूँ। लोग इस वजह से मुझसे खौफ खाते और मुझे बहशत की नज़र से देखते थे, लेकिन मुझे उस रौब से और दबदबे पर बहुत नाज था कि लोग मुझसे खौफ खाते हैं, और जब मैं चलता था तो तकब्बुर के साथ चलता। लोग मुझे हिकरत की नज़र से देखते थे, लेकिन इन सब का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता था। मुझे तो कोई खौफ़े खुदा न था, और अगर कोई अल्लाह वाला मुझे समझाता या नसीहत करता तो करता भी कैसे। वो सब मुझसे बहुत डरते थे। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि वैसे आम इंसान दिन की रोशनी में कब्रिस्तान जाने से डरता है, और मैं रातों में जाता, और वो भी एक ताज़ा दफन हुए मुर्दे के कब्र में गुजरने वाली पहली रात में, जिस वक्त मामला हिसाब किताब का होता है। मैं जाकर उसका कफ़न चुरा लिया करता था और उस कफ़न को बेच दिया करता था। बस यही वजह थी कि सभी मुझे किसी शैतान से कम नहीं समझते थे, और लोग मुझसे डरते भी थे। जब भी किसी का कोई अपना दुनिया से रुखसत होता तो उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन होता था कि दफन होते ही मैं उसका कफ़न चुरा लूँगा। लोग कई कई रातों तक अपने दफनाए हुए मुर्दे का ख्याल करते थे, कब्र पर बैठकर रातों को पहरा देते, कहीं मैं आकर कफ़न न चुरा लूँ। और जब भी कोई मुर्दा कब्रिस्तान दफन हो जाता था और पहली रात उसके पास कोई ना होता, तो मैं जाकर उसका कफ़न चुरा लेता था, और हमेशा मैं ऐसा किया करता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये सब कुछ बदल गया। हमारे शहर का काजी बहुत बीमार हो गया। बीमार भी ऐसी कि उसे खुद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक रोज़ उस काजी का खादिम मेरे पास आया और मुझे काजी का पैगाम देते हुए कहने लगा कि काजी साहब बहुत बीमार हैं, मगर वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं अगले ही रोज़ काजी साहब के पास पहुंच गया। काजी जानता था कि मैं एक कफ़न चोर हूं, इसलिए काजी ने मुझे 100 दिनार दिए और कहने लगा, देखो मैं जानता हूं कि मेरा वक्त अब बहुत करीब है। बस मैं इन 100 दिनारों के बदले अपने कफ़न को महफूज करना चाहता हूं। मैं उसकी बात समझ गया और मैंने उससे वादा किया कि मैं इस रकम के बदले उसके मरने के बाद उसका कफ़न नहीं चुराऊंगा। काफ़ी दिन गुजर गए। पहले तो काजी सख्त बीमार रहा, लेकिन फिर उसकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई और वह ठीक हो गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद काजी अचानक बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। मुझे इस बात का पता चला। पूरा शहर उसके जनाजे में शामिल हुआ। मैं भी गया। मुझे उसका कफ़न चुराने का ख्याल आया, मगर दिल में सोचा कि नहीं, मैंने उससे कुछ वादा किया था और फिर उसने मुझे बदले में मुआवजा भी दे दिया था। लेकिन फिर दिमाग पर शैतान सवार हो गया और मैंने सोचा कि ये तो उस वक्त की बात है जब वो पहले बीमार हुआ था, और उस बार तो वो ठीक हो गया था। अब वो दोबारा बीमार हुआ था और इसकी कीमत तो मुझे नहीं दी गई। बस मैंने उसका भी कफ़न चुराने का इरादा कर लिया। मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा।
रात का तीसरा पहर था। मैं दबे कदमों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा और काजी की कब्र को हटाना शुरू कर दिया। जल्द ही मैंने मिट्टी हटा ली और जैसे ही मैंने उसकी कब्र खोली, कब्र में अजाब के आसार थे। मैंने ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा था और वो काजी अपनी कब्र में बैठा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आँख के अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं। अभी मैं ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक मुझे अपने घुटनों में दर्द की शिद्दत हुई और तुरंत मेरी आंखों में उंगलियों जैसी कोई चीज़ तेज़ी से जाती हुई महसूस हुई, यहाँ तक कि वो मेरी आंखों के आर पार हो गई और मैं उसी वक्त अंधा हो गया। कोई कहने वाला मुझसे कह रहा था, ए खुदा के दुश्मन, अल्लाह के राजों पर से क्यों पर्दा उठाना चाहता है। बस ये मेरी सरकशी का इबरतनाक अंजाम था कि मैं अंधा हो गया। अब ये सदा मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि कोई भी मुझे भीख दे, मैं उसे अपनी दास्तान सुनाकर उसे सबक दे सकूँ, क्योंकि शैतान किस वक्त किस पर गालिब आ जाए, कब शैतान किसको गुमराह कर दे, ये कोई नहीं जानता। बस अल्लाह ने मुझे मेरे ही जैसों के लिए इबरत का निशान बनाकर रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बना दिया। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, वाक़ये से ये सबक मिलता है कि अल्लाह के राजों को राज रहने दीजिए। जिन कामों से अल्लाह ताला ने हमको मना किया है, उन कामों से ख़ुद को बचा कर रखिए। अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात में हज़ारों किस्म के राज हैं। सिर्फ़ अल्लाह जानता है जब जब इंसान अल्लाह के बनाए हुए कानून के ख़िलाफ़ जाता है, इंसान हमेशा नुकसान उठाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमसे वो काम ले जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद हो। अल्लाह हमें उन कामों से बचाए और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नापसंद हो। बेशक, सुबहान अल्लाह।